सभी का नमस्कार। हमारे पीसीआर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलते हैं, विद्युत धारा। जो चैप्टर है वो सारे के सारे नोट्स बनाएंगे और साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ समझाता जाऊँगा। और मुख्य रूप से यही है कि इसके जो न्यूमेरिकल हैं, जो सारे के सारे उदाहरण हैं, वो सारे के सारे हम वीडियो के अगले लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि बीच में अगर हम न्यूमेरिकल सेट कर देते हैं तो फिर उसमें सिचुएशन कई बार कंडीशन की वजह से बिगड़ जाती है। अगर आपको इन सभी को एक साथ पढ़ेंगे ना तब आपकी ज़्यादा समझ आए। क्योंकि अभी तो हम जो टॉपिक ले रहे हैं, जैसे विद्युत धारा का एक जो सूत्र है आई बराबर क्यू बटा टी, उसका एक न्यूमेरिकल तय कर देंगे। तो उसकी ज़्यादा समझ में आने से ज़्यादा आप आगे जब सोचेंगे ना कि हाँ ये न्यूमेरिकल हम एक साथ में लास्ट में अंतिम पढ़ेंगे, तब आपकी ज़्यादा याददाश्त में थोड़ी मजबूत हो जाएगी। अभी आपकी ज़्यादा याद नहीं रहेगी क्योंकि फिर आगे जाकर कंफ्यूज होता है। अभी जब सूत्र याद करना है बस, ठीक है। तो विद्युत धारा जिस प्रकार से आपने जल धारा देखी होगी नदियों में, महासागरों में, देखिए तो अच्छी बात है, नहीं देखिए जैसे पानी की धारा होती है आपने देखी होगी, जैसे पानी इस तरीके से चलता है, उसी प्रकार एक विद्युत धारा भी वो इस प्रकार से चलती है। और वो किस पर चलती है? वो एक आवेशित चालक पर चलती है। जैसे उसके लिए उसके किसी न किसी पदार्थ में मानती है। इसमें अगर मानेंगे तो वह चालक पदार्थ में मानेंगे। चालक पदार्थ कौन से होते हैं? एक तो होता है लोहा। लोहे में क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। लोहा ले लो, तांबा, और एक होता है सिल्वर। सिल्वर कह दो या फिर चांदी कह दो। विद्युत का सबसे अधिक चालक पदार्थ कौन सा होता है? चांदी होता है। और चांदी के अंदर नया के बयान की बहुत तेज गति से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो लोहा, तांबा, सिल्वर और धातु और उपधातु है वो भी सारे शामिल होती है विद्युत धारा के अंदर। तो इसमें एक जो धारा प्रवाहित करने के लिए महत्वपूर्ण निभाता है वो कौन होता है? वो होता है आवेश। आवेश इसमें प्रवाहित होगी तभी क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। इसे विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आपने घरों में सुना भी होगा, हमारे घर वाले चाहे उसको इंग्लिश स्कूल गए हो या ना गए हो, लेकिन वो यही कहते हैं कि करंट लग जाएगा। तो करंट क्या होता है? धारा होती है। और विद्युत को इलेक्ट्रिक कहती है। तो किसी ने करंट लगे हो तो करंट का मतलब क्या है? आवेश। और एक आवेश, इस पर हम कहते हैं चार्ज, कि उस पर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या फिर दे रहा है, तो वो भी हम आसानी से पढ़ेंगे। तो आवेश, तो विद्युत धारा की अगर नॉर्मल भाषा देखें तो वही होती है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। छोटी क्लासों में ये लगता था कि आवेश प्रवाह की दर को, यानी कि किसी भी तार ले लो, ये तार ले लिया, इस तार में 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को, 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बस ये एकदम सिंपल सी, इसकी थ्योरी भी दिखा देंगे, साथ साथ में सारे सारे नोट्स भी तैयार करेंगे। तो ये समझ में हो गया होगा। इसके लिए हम क्या करना चाहिए? एक उपकरण चाहिए। उपकरण नापने के लिए किस दर से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम उसमें क्या करेंगे? उपकरण में देखेंगे तो क्या होगा? एमीटर होगा। एमीटर से मापेंगे और ये एमीटर वाला भी तैयार हो जाएगा क्योंकि इसका मात्रक वो एम्पियर होता है। एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और इन दोनों में क्या हो रहा है? ए की मात्रा आ रही है। अगर बोलें शुरुआत में बोलेंगे तो इन दोनों को ए मानेंगे। अगर एमीटर को मानेंगे ए और एम्पियर को आप लिख देंगे ए, क्योंकि एम्पियर का मात्रक क्या होता है? ए होता है। तो ए सी ए, आपको याद आता है, सोचने की जरूरत भी नहीं है। बाकी बचा वो क्या होगा? वोल्ट, जो वोल्टमीटर होगा वो किसको मापेगा? विद्युत विभव को मापेगा। तो इतना आपके अगर समझ में आ गया है तो ज़्यादा देखो पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। नॉर्मल से बेसिक से, इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसमें पूछेगा तो वो आगे वाले टॉपिक से पूछेगा, ये बेसिक पार्ट है इसकी। और इसके जो न्यूमेरिकल है वो भी पूछ जाएंगे, तो न्यूमेरिकल भी हम करवा देंगे। तो इसके लिए हमें अभी इसके परिभाषा जो शुरू नोट्स है वो तैयार कर देंगे। पहले देखो विद्युत धारा, फिर इसमें जो आप कहेंगे तो एक चीज देखो पहले छोटी सी बना लेते हैं कि सबसे छोटा, कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि आवेश छोटा है कि इलेक्ट्रॉन छोटा है। जैसे परमाणु, अणु, अणु और परमाणु फिर पदार्थ बनता है। पहले अणु बनता है, फिर परमाणु और फिर पदार्थ बनता है। तो उसी प्रकार इन दोनों में से क्या होता है? तो सबसे छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, और वो कैसे होगा ये आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन अब मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है क्या? होता है आवेश। अब ये भी हम सिद्ध करेंगे। देखो ये आपको प्रूफ दूंगा मैं इसका कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो छोटा होता है आवेश से। तो वो देखिए, पहले हम परिभाषा लिख देते हैं इसकी।
इसको आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। आवेश आवेश तो एक इलेक्ट्रॉनों के निर्माण से बनता है। आवेश है वो, देखो आवेश है वो चार्ज इलेक्ट्रॉनों के निर्माण से, इलेक्ट्रॉन के द्वारा निर्माण, इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही आवेश का निर्माण होता है। यानी कि बहुत सारे अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आवेश बन जाएगा, और आवेश बहुत सारे आवेश बन जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, प्रवाहित होने लग जाएगी। तो अब यहाँ पे लिखते हैं विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा, अब देखो पहले था ना एक छोटी क्लास में लिखता है, यहाँ लिखा देना है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा था आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा कहते हैं। एक का हो गया, आता एकदम सरल से मतलब नहीं है लगने का आपको याद को नहीं है तो वो याद कर से, अगर थोड़ा बहुत ये लगे तो आप भी सेट कर सकते हो। देखो तो हमें लगा दी कि किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी क्योंकि होगा क्षेत्र भी होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। और विद्युत क्षेत्र घटा हुआ है जैसे यहाँ मान लो अटकल से बहुत सारा तार गुजर रहे हैं, अटो लेके आगे बीच में मान लो इतने क्षेत्र के अंदर तार है और कटाई कटा मशीन लाग रही है, बहुत सारा इंजन साउंड लाग रही है, तो कोई तो एक ये विद्युत क्षेत्र है, जब विद्युत कार्य विद्युत चाल जो है विद्युत को काम कर रही है, बटे काम कर रही है कुछ ना कुछ, तो वो क्या है कि क्षेत्र है, और वो क्षेत्र कौन सा है, वो विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि उसके अंदर सारा साथ क्या विद्युत है, तो विद्युत क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम किसी क्षेत्र में एकांक समय का मतलब वो है 1 सेकेंड, एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को, आवेशों की मात्रा को लिख दो, आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बस ये हो गई इसकी परिभाषा। दूसरी जो मैं आप बड़ी अगर परिभाषा सोचते हैं कि हम ये तो छोटी सी है न के बराबर है, तो ये भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको एक बार वीडियो को रोक लीजिए, चाहे कैसे भी करके आप नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर इसके बाद में आगे सूत्रों की बात करेंगे, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं इसके सूत्र में, थोड़ा सा साथ में नोट्स बनाएंगे और समझाते भी रहेंगे। अब इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसमें थोड़ी परिभाषा है, वैसे परिभाषा आपको याद रखनी है। अब देखो इसका मात्रक I बराबर में Q बटा T, यही आपने अभी पढ़ा है, परिभाषा के अंदर यही पढ़ा है, I बराबर में Q बटा T। Q यहाँ पे क्या है, आवेश है, T यहाँ पे समय है, I यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा है। तो I बराबर में लिख देते हैं सभी I बराबर में विद्युत धारा। अब आगे कहीं पर भी आपको I दिखाई दे तो उसका मतलब क्या है, विद्युत धारा है, और विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है, वो भी मैं आपको आगे सिद्ध करवाएंगे हम। तो Q यहाँ पे क्या है, आवेश है, आवेश। T यहाँ पे क्या है, समय है, T यहाँ पे समय है कि उन आवेशों को गुजरने में कितना समय लग रहा है। तो समय तो हम 1 सेकंड लेकर चलेंगे और आवेश बाद में तय करेंगे कि 1 सेकंड में कितने आवेश उस क्षेत्र से गुजर रहे हैं, उस उपकरण से गुजर रहे हैं। तो I बराबर में Q बटा
टी। अब देखो आई का मात्रक हम निकालेंगे तो क्यू का मात्रक हमें पता है आवेश, इसका कूलाम होता है, कूलाम। और टी का मात्रक क्या होता है, समय होता है। अब देखो ये आप याद रखना, जहां पर भी आपको आवेश का मात्रक दे दे, जैसे मान लीजिए ये 5 सी दे दिया आपको, ये क्या है 5 कूलाम है, कूलाम को सी से दर्शाते हैं। और समय, अच्छा समय चला गया, समय सेकंड में, सॉरी सेकंड में, समय है वो हमेशा सेकंड में लिया जाएगा, मिनट में हो तो उसे सेकंड में बदला जाएगा। तो ये आपको 5 सी दे दे, जैसे 8 सी दे दिया, 9 सी दे दिया, तो ये क्या है 5 गुलाम है, ये 8 गुलाम है, ये 9 गुलाम है। तो जहां आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है, तो यहाँ पे सी क्या होगा, गुलाम होगा। अब देखो इसको अगर हम ऊंचा नीचा करें या फिर इसको जैसे ऊपर लेकर जाएंगे, तो आई बराबर में गुलाम और इनटू में सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स यानी कि उसकी पावर है वो -1 हो जाएगी, -1। और शॉर्ट में लिख देंगे तो C इंटू एस इनवर्स, ये भी होगा। तो ज्यादा ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये पूछ रहे हैं कूलाम प्रति सेकंड, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड, क्योंकि बटा में तो कूलाम और ये जो बटा है प्रति बोलेंगे, प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड हो गया। अब इसका अगर हम मुख्य मात्रक बात करें जो हम सभी में काम में लेंगे, तो I बराबर में एम्पियर, एम्पियर हो गया। कूलाम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं हम, एम्पियर बोलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जिसे हम ए से दर्शाएंगे। आपको 7 ए देते, 4 ए देते, ये क्या है 7 ए है यानी कि एम्पियर है। पूरे विज्ञान के अंदर जहां पर भी आपको ए दिखाई दे तो उसे एक, हाँ शायद 11वीं क्लास में आ गया ए एंगस्ट्रॉम, इसे ए के ऊपर बिंदु दिया गया है, ए एंगस्ट्रॉम बोलता है, एंगस्ट्रॉम बोलता है, वो अलग होता है तरंग दैर्ध्यों का मात्रक। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ए की बात करें तो ए यहाँ पे क्या है, एम्पियर है, तो एम्पियर आगे। अब देखो इतना पढ़ने के बाद में, इसके बाद में एक एम्पियर की परिभाषा पूछ सकता है, कब है वो विद्युत धारा का मान 1 होता है। एक तो पूछ ले 1 एम्पियर की परिभाषा बताओ, या फिर एक पूछ ले कब ऐसी, कब कौन सी स्थिति के अंदर विद्युत धारा का मान है वो 1 हो जाता है, विद्युत धारा का मान 1 हो जाता है, कौन सी स्थिति के अंदर, तो ये तभी होगा जब Q का मान और T का मान 1 होता है। I बराबर में Q बटा T, I बराबर में 1 बटा के अंदर 1, मैं लिखेंगे Q बराबर में 1 कूलाम, T बराबर में 1 सेकेंड। समझ में आया, यहाँ पे C कूलाम है, S सेकेंड है, ये ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 यहाँ पे क्या है, एम्पियर है। ठीक है, ये इतना नोट करने के बाद अब हम 1 एम्पियर की परिभाषा भी लिख सकते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा भी क्या है, पूछी गई है आपके छोटे से डब्बे में नीचे देख लीजिए आप, ये 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे हम, सीधा लिख लीजिए, आपको मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। 1 एम्पियर की परिभाषा कि किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आवेश प्रवाह, आवेश का मान क्या हो, 1 कूलाम हो और समय का मान 1 सेकेंड हो, तो उसमें गुजरने वाली धारा को 1 एम्पियर कहेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, किसी क्षेत्र में, किसी विद्युत प्रवाह क्षेत्र में, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दूसरा लिख सकते हैं विद्युत प्रवाह क्षेत्र में, विद्युत प्रवाह है क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को, यहाँ पे लिख देते हैं 1 कूलाम आवेश को गुजरने के लिए
1 सेकंड लगे, तो उसे 1 एम्पियर कहेंगे, 1 एम्पियर कहते हैं। ये लो इसकी परिभाषा भी सेट हो गई। देखो किसी विद्युत प्रवाह क्षेत्र में एक कूलम आवेश को गुजरने के लिए अगर 1 सेकंड लग रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। 1 एम्पियर सीधे से बस Q को मान T को मान एक एक कर दो, 1 एम्पियर हो जाएगा। मतलब आवेश को मान वो 1 कूलम और समय को मान 1 सेकंड देखो। तो ये था, इसके बाद में इतना उतार दीजिए। अब हमारे पास आगे आ गया एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप में है, वो भी हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल टाइप में ही है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए या फिर कैसे भी सेट कर लीजिए। देखो जैसे आपको मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन छोटा होता है, आवेश बड़ा होता है। वो कैसे होता है हम सीधी करते हैं पहले। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर में एक इलेक्ट्रॉन में, इसे हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। शॉर्ट में देख लीजिए, इसका प्रतीक होता है ई और इसके ऊपर अगर गोल इनमें माइनस लगा दें, ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, ई लिख दियो, ये देखो ई लिख दियो और ऊपर माइनस लगा दियो। ओके ओके, इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर में होता है, आवेश कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है आवेश। तो आपको पूछ लिया कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि एक आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसे हम n से दर्शाएंगे। ये आपकी किताब में एक छोटा सा सवाल किया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, आपको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए में दे सकता है या फिर वैसे भी दे सकता है। तो पहले मैं थोड़ा सा समझता हूँ फिर इसका सवाल बनाते हैं। इसका मतलब होता है Q बराबर में n e। अब इनमें से क्या क्या मान है, E का मान हमारे पास है, Q का मान कितना है, 1 है। तो मैं इसका, हमें किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है आपको। तो n रख दीजिए, Q यहाँ पे है और E इसकी क्या में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, ये हो गया। ऐसे भी लिख दो। तो n बराबर में n यहाँ पे संख्या आएगी, तो Q यहाँ पे 1 है। ठीक है, E का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आगे अब थोड़ा सा इन्हें हल करना देख लो। अब थे कैसे उत्तर क्या आया है देख लो। तो n बराबर में 1 बटा, इसको ऊपर ले जाते हैं, नीचे तो 1.6 रह गया और 10 की पावर माइनस 19 कूलम है ना। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे, बटा के ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी और ऊपर से नीचे लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 19 क्या हो गई, प्लस की होगी। नीचे ऊपर गई तो होगी प्लस की होगी। तो अब देखो इसमें से मैं दो बिंदु को अलग कर देता हूँ और बाकी को सारे को साइड में लिख देता हूँ। तो n बराबर में यानी कि 100 को मैं बांट लेता हूँ, दो बिंदु बांट लेगी, इन्हें कितनी और रहेगी, 19 को 2 काट दो, कितनी बचेगी, 17 बचेगी, 10 की पावर 17 बट्टा में 1.6। आया समझ में। चलो देखें बाद में देखेंगे, इसको सेट करेंगे। ये एक ऊपर टूटे जाएगा, इसको एक बार थोड़ा सा एक बिंदु निकालोगे और क्यों निकालेंगे वो देखिए। अब वो 1.6 ना, वो पॉइंट है ना, वो पॉइंट हटाओ ना, तो पॉइंट तो तोड़ा मैंने, तो ऊपर जाके एक की लागी बिंदी लाग जाएगी। जैसे ही हम ऊपर कितना है, 10 इंटू 10 की पावर 18
ठीक है। नीचे से अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, एक शून्य लग जाएगी। ऊपर 10 तो पहले थे और एक भी और लग जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर जाके एक शून्य लगे, ऊपर 100 हो गए और बट्टा में 100 बट्टा में 16 इंटू 10 की पावर 18 है। अब इसमें से मान निकालेंगे, अब इसमें से मान निकालेंगे तब 16 के अंदर भाग देंगे तो 16 16 छकी 96, 16 छकी 96, 16 छकी 96, बच्चे कितने 4 और इसका शून्य लगाएंगे 40 और 40 में जाएगा 16 में 32, 2 और फिर 5, इतनी बार भाग जाए 16, 100 में 16 का भाग देंगे तो इतनी बार जाएगा, इंटू में आ जाएगा 10 की पावर 18 ये आ गया। और इसको हमें लगभग ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर में 6 इंटू 10 की पावर 18, और ये क्या है, ये संख्या है कि एक आवेश के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए तुलना कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन में तो आवेश ये इतने होते हैं, ये बहुत छोटा है। ये देखिए अभी हमने बट्टा के अंदर नीचे ले गए थे, ये अगर बात करें ना तो 1.6 बट्टा के अंदर 10 की पावर 19 है, यानी कि 1.6 के अंदर इसका 10 की पावर 19 नीचे 10 लिखो 19 बार 1 2 3 ऐसे इसके अंदर भाग दो तो नया के बराबर बहुत छोटा है ये। और ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, आपका बिंदु आगे कितनी बिंदु 18 बिंदु लगाते हो तो इतना क्या है मैंने एक आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, इससे आपको साबित सामने आ गया होगा कि आवेश बड़ा है और इलेक्ट्रॉन छोटा है। तो ये आपको एक बार थ्योरी रूप में निकालना है हाथों हाथ, एक इलेक्ट्रॉन बराबर में 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
कूलाम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मान है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, 1.6 कूलाम होते हैं। तो Q बराबर में n ही होता है, n बराबर में इसको बटा में निकालिए और इसको नीचे से देखिए यहाँ से 10 है ना माइनस की, वो ऊपर ले जाइए प्लस की हो जाएगी, फिर उसमें से एक शून्य बाहर निकाल दीजिए, सिर्फ एक शून्य निकालिए, एक शून्य बाहर निकाल देंगे, फिर ये पॉइंट टूटेगा, तो पॉइंट टूटने के ऊपर जाकर एक शून्य लग जाएगी, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 के अंदर 16 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, और यहाँ पे 10/18 रह जाएगी। फिर लगभग करें तो आप इसको मान 6 ले सकते हैं। अगर ये 6.5 या 6.5 से ज़्यादा होता, 6.6 होता, तब तो हम 7 लिख देते, वरना आप 6 लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कम है। तो ये हो गया, इसको उतार दीजिए। अब नए कैमरा पर थोड़ा सा बचा है, वैसे यहाँ परिपथ के जो चित्र है वो सारे सेट करवा देंगे, उसके बाद में सेट हो जाएगा हमारे पास। वीडियो रोक कर आराम से उतारना है वैसे। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास विद्युत धारा, हमने क्या पढ़ा था, विद्युत धारा पढ़ ली, और उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज बहुत सारा ले लिया कि कहाँ पे आवेश होते हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारी पढ़ ली। अब बात करें मुख्य रूप से, तो इसके बाद में क्या होता है, ठीक है, विद्युत धारा के बाद में विद्युत विभव होता है एक, तो वो तो नए याद रखें तो भी अच्छी बात है। ये क्या करता है, ये देखिए किसी भी क्षेत्र के अंदर ये दिशा को बताता है, किसी क्षेत्र के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो दिशा कौन बताएगा, विद्युत विभव बताएगा। और विद्युत विभव है क्या, एक प्रकार से वोल्टमीटर या वोल्टमीटर भी यही बताता है। विद्युत विभव विभवांतर को मापने के लिए हम किसको उपयोग करते हैं, वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे से शॉर्ट में देखें, आवेश जहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वहां पे विद्युत विभव का उपयोग किया जाता है। एक यहाँ पे लिख दीजिए विद्युत, यहाँ पे ये कैसे लगाना है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव, विद्युत विभव धारा की दिशा को बताता है, दिशा को बताता ये क्या कर रहा है, विद्युत
क्षेत्र के अंदर मतलब जहाँ पे क्षेत्र होगा बहुत सारा वहां पे बात कर रहे हैं। और विद्युत धारा की दिशा को कौन बताता है? विद्युत विभव बताता है। अब बात करते हैं विभवांतर की। आपके दो नाम देखेंगे, एक विभवांतर, विभवांतर। इसका देखो परिभाषा थोड़ी सी लिखवा देंगे। इसका सूत्र होता है, पहले एक देख लीजिए, V बराबर की W बटा, ये तो होता है हर सूत्रों में जहाँ पे आपको सूत्र के रूप में काम में लेना है ना न्यूमेरिकल में, वो तो यहाँ पे होगा। और इसका एक सरल रूप भी होता है, वो इसके विस्तारों को भी समझेंगे। तो ये होता क्या है, देखो ये सूत्र से परिभाषा बना रखें कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर है। विद्युत विभवांतर क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर है। और किसको लाना है? आवेश को लाना है, या आवेश के समूह को लाना है, बस किसी और को नहीं लाना है। ठीक है, तो देखेंगे। और वो भी क्या होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, ऐसे नहीं बाहर से लिया है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र के अंदर होने की, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को आवेश लिखते हैं, क्योंकि आवेश में एक ही होता है। और आवेश भी शामिल है, और आवेशों को लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर है। परिभाषा, आप परिभाषा का याद रहेगी, चतुर्थ सूत्र याद रहेगी। ठीक है, V बराबर में W बटा Q, और इसका एक क्या होता है V। इसको एक थोड़ा सा चित्र के रूप में समझाएं। मान लीजिए ये है एक क्षेत्र है, इसके लिमिट बता रहा हूं मैं, यही है कि यहाँ पे बहुत सारे क्या है आवेश, बहुत सारे आवेश। ठीक है, और हमने बिंदु ए पर नोट किया, यहाँ पे बहुत सारे आवेश एक्टिव किए, मतलब बहुत सारे आवेश एकदम भेड़ा गया, ये सारे आवेश भेड़ा गया। और भेड़ा करने के बाद में ये बिंदु देखियो एक क्यों अठे गम नहीं जो है या अठे वही क्षेत्र रहना चाहिए। अठे आज जगह है ना याद रखनी चाहिए। अठे बिंदु ए लिखियो और इन्हें ये अठे लिए है, और से बिंदु बी पर लिया है। तो ए और ले जो बी तक आप कितना आवेश ने लिया, अपन कितना काम करना पड़ेगा, वही के विभवांतर है कि बिंदु तक है। ठीक है, तो इन आप ये भी लिखता VA माइनस में VB बराबर में W बटा Q, ये है इसका सूत्र। और ज्यादातर हम ये भी काम मिलेंगे V बराबर में W बटा Q। और अगर आपको इसका पूछ ले कि कार्य बताओ, तो V इंटू Q, ये कार्य का होगा। इसमें याद क्या रखना है हमें? तो एक याद रखना है, अगर ये याद रह जाएगा तो बाकी सभी याद हो जाएंगे। तो इसका एक आपकी किताब में न्यूमेरिकल भी है, पहले फुट रख लीजिए, वरना साथ में हम लास्ट में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। तो एक बार ये इतना भी बता दीजिए। इसका चित्र बनाना चाहो देखो बना सकते हो, मेरी तो ये राय है इसी तरह बनाना चाहो, क्योंकि आपकी ये ए और बी जब आप दोबारा रिविजन करेंगे तब ये आपको पता नहीं चलेगा ये ए कहाँ से ये बी कहाँ से है। मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर ये सारा क्षेत्र है, यहाँ पे जो बिंदु दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये क्षेत्र ऐसा दिख रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ए से किसी बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य क्या है? विभवांतर है। किसको लाना है? आवेशों के समूह को, या फिर आवेशों को लाने में किया गया कार्य। तो ये हो गया हमारे पास इतना। अब इसकी थोड़ी सी मात्रा नहीं है, इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम पढ़ते हैं। चलो अब देखो, इसमें हमने पढ़ लिए, ये इसने पढ़ लिए। अब देखो
एक लोड लगा लीजिए यहाँ पे अनंत पर। अगर आप पूछे कि अनंत पर विभव का मान कितना होता है, अनंत पर विभव का मान होता है 0 होता है। विभव या फिर विभवांतर दोनों एक ही है। अनंत पर विभवांतर का मान अनंत होता है। अनंत पर विभव का मान, अनंत पर विभवांतर का मान 0 होता है। 0 होता है। एक तो ये हो गया। अब इसमें से दो छोटे छोटे लाइन, एक ये लाइन रही कि पीछे रह गई थी कि विद्युत धारा को किससे मापा जा सकता है, मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एमीटर को। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसकी जो थोड़े से चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रतीक चिन्ह। ये भी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। मुख्य मुख्य मैं बता देता हूँ, जो आपको नोट्स में लिखनी है वो भी काम में आएंगे। एक तो देखो छोटे से शायद बल्ब होगा, बल्ब का प्रतीक चिन्ह कैसे होता है। बल्ब का ऐसे बीच में मोड़ दिया और ऐसे लिख दिया, ये क्या हो गया, बल्ब आ गया। फिर बैटरी, बैटरी का क्या होता है, बैटरी का देखो इसका बैटरी का एक तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, एक प्लस छोटा होगा उस साइड माइनस का, ये बैटरी का है। जिस साइड में आप अगर बड़ा यहाँ पे लगाएंगे तो प्लस इस साइड में लगा दीजिए, और छोटा यहाँ पे लगाएंगे तो ये माइनस में लगाएंगे। जो छोटी लाइन होगी खिचड़िया तो बटन माइनस लगाना, और जो बड़ी लाइन होगी ना बटन के लगाना प्लस लगाना, बस अब बैटरी होगी। और एक इसके साथ तो सेलों का संयोजन भी लिख दो, सेलों का संयोजन मतलब दो सेल आपस में मिलाते हैं। और बैटरी आ भी बैटरी हो उसके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लाइन खींचेंगे, पहले एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन। इस प्रकार भी हम बना सकते हैं। मतलब गिनती को एक बार बड़ी लाइन, एक बार छोटी लाइन, एक बार बड़ी लाइन, एक बार छोटी लाइन। तो यहाँ पे ये बड़ी लाइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये हो गया। फिर कुंजी, ये भी आप शायद जानते होंगे, इस साइड में ऐसे और बीच में बिंदु लगा देंगे तो ये चालू हो जाएगा। यहाँ पे लिया, ये लो, ये कुंजी हो गई। और यहाँ पे थोड़े से और बना देता हूँ, ये आप इसके नीचे बनाना है। फिर इसकी प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध जिसे हम ये हो गया प्रतिरोध। और प्रतिरोध नियंत्रक, प्रतिरोध नियंत्रक, प्रतिरोध नियंत्रक है वो इस प्रकार का ही होता है। बस इसमें एक क्या लग जाता है, 30% लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध नियंत्रक हो जाएगा। फिर एमीटर, एमीटर वो क्या होगा, बस ए लगा दीजिए और यहाँ पे एक साइड प्लस एक साइड माइनस। फिर वोल्टमीटर, वोल्टमीटर हो गया V प्लस माइनस। अब देखो सारे फायदे आ गए होंगे। मुख्य मुख्य देखो ये आगे जो हमारे पास है, परिपथ में हमें काम करने होंगे वो बना देंगे, और एक परिपथ का चित्र भी है वो आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में हम ओम का नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट था डेमो में, डेमो बेस आपको इतनी करवा दिया, ये हो गया पार्ट फर्स्ट। अब इसके बाद पार्ट सेकंड है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जितना बना दिया उतना एक बार रिपीट करके फिर वापस अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो ये जरूर रिपीट करना एक बार।